आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो कि हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। मैं जैसा कि कई पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मथुरा में रहता हूँ और मथुरा में मंदिरों की संस्कृति, मंदिरों में आने जाने वाले लोग, इनका बहुत ही गहराई से अध्ययन भी करता हूँ। और उस अध्ययन के क्रम में मैंने एक चीज नोटिस की। मेरा जन्म ही मथुरा में हुआ है, मंदिरों के बीच में हुआ है, मंदिरों की संस्कृति के बीच में हुआ है, मंदिरों की संस्कृति को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उसका उपभोक्ता हूँ। मेरे अ, अनुभव में एक नई चीज आई। मैं आपको 79, 80, 81, 82, 85 के तक की ये बात बता सकता हूँ कि मथुरा में मंदिरों में यंग लोग बड़ी संख्या में जाते थे, स्थानीय यंग लोग। और अब एक नया फिनोमिना दिखाई देता है कि अब यंग लोग मंदिर में नहीं, पहले शाखा में कम लोग जाते थे यंग लड़के, और मंदिरों में ज्यादा जाते थे। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि धर्म को अगर नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र को नहीं बचा सकते आप। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म के खिलाफ जिहाद बोलो हो, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। क्योंकि धर्म लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। उसके लिए धार्मिक साक्षरता बहुत जरूरी है, धर्म की साक्षरता बहुत जरूरी है। और मथुरा में रहते हुए और मंदिरों को देखते हुए, मंदिरों का, और मैंने ये मथुरा में ही नहीं, मैंने बाकी जगह भी, मैं साउथ जाता हूं तो मैं मंदिर जाता हूं, ऐसा नहीं जाता। मंदिर देखता हूं मैं, और मंदिर में आने वाले लोगों को देखता हूं। देवता तो बहाना है। मथुरा आरएसएस का गढ़ है, पहले से गढ़ है। लेकिन 85, 86 तक, 1985, 86 तक ये स्थिति थी कि यहां पर जो यूथ थे, युवा थे, स्थानीय मंदिरों में बड़ी संख्या में जाते थे, और खासतौर पर शहर के युवा। लेकिन इस बार जब मैं मथुरा में जब लौट के आया रिटायरमेंट के बाद, और तो मैंने बहुत ही गंभीरता से सारी चीजों का अध्ययन किया है, तो उसमें मैंने एक फिनोमिना देखा कि मंदिरों में युवाओं की संख्या खत्म हो गई है। घटी नहीं, खत्म हो गई है। मतलब कभी किसी मंदिर में भूल चूक से दो चार छह यंग लड़के चले जाए, वो खत्म हो गई है। शहर से युवा गायब नहीं हुआ है, शहर में युवा है। लेकिन अब वो मंदिरों में जाने की बजाय आरएसएस की शाखाओं में जाता है। मंदिरों में जाने के बजाय वो मोदी की रैली और मोदी के यूट्यूब भाषणों में जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो मंदिर जाने वाला जो युवा था, उसको एक तरह से आरएसएस के ने अपनी विचारधारा के तहत अपहृत कर लिया है। कहने के लिए आरएसएस जो है और दूसरे संगठन जो है इस तरह के, वे धर्म की सेवा के लिए बने, और धर्म की सेवा के नाम पर वे काम करते हैं। हिंदू धर्म का वो नारा लगाते हैं। आरएसएस की ग्रोथ जिस गति से हुई है, उसी गति से मंदिरों में जाने वाले युवाओं की संख्या तेजी से घटी है। सवाल यह है कि अगर सचमुच में आरएसएस धर्म की सेवा कर रहा है और धर्म की सेवा करना चाहता है, तो मंदिरों में युवाओं का जाना आना बंद क्यों हो गया? और यह बात मैं ऑफिशियल, मेरे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं यहाँ के जितने मंदिर हैं मथुरा शहर के, मैं उनमें टाइम टू टाइम जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि आपके दर्शक किस आयु वर्ग के हैं। तो एक नया फिनोमिना वो ये कि अब धर्म की बजाय, भगवान के मंदिर जाने की बजाय, युवा जो है वो आरएसएस की शाखाओं में जा रहा है। और ये इस तरह से मेरा मानना है कि ये धर्म की शरण में जाने वाले
युवाओं का एक तरह से वैचारिक अपहरण है। धर्मों के द्वार पर, मंदिर के द्वार पर जाने वाला युवा, वो धर्म विरोधी और अधार्मिक नहीं हो सकता। वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके दिमाग एक ही दिशा में खुलते हों, जिसने सामान्य तौर पर धर्म को ग्रहण किया है, धर्म के अनुकूल आचरण किया है, वो चाहे देवी के मंदिर जाए, चाहे वो द्वारकाधीश के मंदिर जाए, चाहे वो बांके बिहारी के मंदिर जाए, चाहे वो स्वामी हरदास के मंदिर जाए। धर्म के जो सेंटर्स थे, जो आज भी हैं, वे सेंटर्स जो है कैसे युवाओं से एकदम खाली हो गए, और ये युवा कहां गए? इनका पास टाइम या इनका लेजर समय या इनका खाली समय ये कहां गुजारते हैं? तो आप पाएंगे कि पहला क्षेत्र है इनका आइडियोलॉजिकल क्षेत्र, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दूसरा क्षेत्र है इनकी आरएसएस की शाखा, तीसरा क्षेत्र है इनका यूट्यूब, और उसमें भी रिएक्शनरी चैनल। अब मंदिरों में सिर्फ बुढ़े रह गए हैं। और ये जो गिरावट है, यहां तक कि औरतों के भी मंदिर जाने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, और ये जो चीज है ये बहुत ही चिंता की चीज है। ये जो आरएसएस की शाखा में गया हुआ जो युवा है, ये एकदम वह युवा है जो कि अतीत और उसके इतिहास से एकदम अनभिज्ञ है। कम से कम मंदिर जाने वाला युवा जो है वो अनेक चीजें देखता था, लेकिन अब शाखा जाने वाला युवा कोई चीज नहीं देखता सिवाय मोदी के अलावा और आरएसएस के झंडे के अलावा, और कोई चीज नहीं देखता, या आरएसएस के मैसेज के अलावा। वह न वर्तमान को देखना चाहता है, न अपनी आंखों के सामने घटी हुई किसी भी अमानवीय घटना को देखकर तिलमिलाता है और बेचैन होता है। यानी इस तरह से उसे संवेदनहीन बना दिया गया है। धर्म का अनुसरण करने वाले, मंदिर जाने वाले युवाओं के अंदर एक मिनिमम धार्मिक सेंस, ह्यूमन सेंस, संवेदनशीलता होती थी। उस युवा को धर्म के द्वार से विमुख करके, संघ के मैदान में उतार के एक तरह से संवेदनहीन प्राणी बनाया गया। अनेक बड़े बड़े जल्लाद राजा आए यहां, लेकिन यह युवा इस तरह का एग्रेसिव फासिस्ट युवा नहीं बना, यह ऐसा हिंसक युवा नहीं बना, क्योंकि उपासना या धर्म या भगवान की पूजा, इनके क्रम में उसके अंदर एक सामाजिक सद्भाव का सेंस पैदा होता था। मुगलों ने इतने आक्रमण किए, बतर्ज इनके, मुगलों ने बड़े जुल्म किए, बतर्ज इनके, और जब मैं इनके कह रहा हूं तो आरएसएस के, इसके बावजूद युवाओं में कभी नफरत पैदा नहीं हुई। लेखकों में कभी, बुद्धिजीवियों में कभी नफरत पैदा नहीं हुई मुसलमानों के प्रति। लेकिन अभी हेट, हेट और सिर्फ हेट, मुसलमानों के प्रति नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। क्यों? क्योंकि जो धर्म एक बहुत बड़े टॉनिक का काम करता था, जो मंदिर जाना, ईश्वर की उपासना करना एक तरह से टॉनिक का काम करता था, वो अब युवा से छीन लिया गया। और जब धर्म के द्वार से युवा को विमुख कर दिया जाएगा, तो धर्म के राजनीतिक दुरुपयोग की, युवाओं की ये जो खाली समय है, उस समय के राजनीतिक दुरुपयोग की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगी।
और यही वजह है कि अब धर्म का भी सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और धर्म के दुरुपयोग में राम जी का दुरुपयोग सबसे क्लासिक चीज है। इससे पिछले दिनों जो इंस्टीट्यूशनल जो करप्शन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फील्ड में जो एकदम शिखर पर दिखाई दे रहा है, वो करप्शन नीचे बड़े पैमाने पर पहले मंदिरों में पैदा किया गया। विभिन्न तरीकों से मंदिरों को कैप्चर किया गया, मंदिरों के पुजारियों को कैप्चर किया गया, उनको धर्म भ्रष्ट बनाया गया। धर्म भ्रष्ट का मतलब ये, जब उनका राजनीतिक उपयोग होने लगे तो वे धर्म भ्रष्ट होने की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो बड़े पैमाने पर मंदिर देवालयों के जो पुजारी थे, संत थे, महंत थे, उनके राजनीतिक दुरुपयोग की कोशिशें की गई, और ये सारा का सारा जो मुहिम चली वो राम मंदिर के नाम पर चली। तो ये जो धर्म, मंदिर और ये कल्ट गुरु, ये तीनों मिलके एक तरह से राजनीतिक गोलबंदी और हेट कैंपेन के एक हथियार के तौर पर कन्वर्ट कर दी। एक और दिलचस्प घटना घटी है जो इस बीच में, जिसे कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि अब जो पॉलिटिकल लोग हैं वे नैतिकता के उपदेश दे रहे हैं, और जो संत महंत हैं वो राजनीतिक उपदेश दे रहे हैं। और ये जो संत महंत हैं ये राजनीति पर बोलने के साथ साथ ये आस्था के प्रश्नों पर बोल रहे हैं, वे धर्म पर नहीं बोल रहे हैं, आस्था के प्रश्नों पर बोल रहे हैं, वो राजनीति के प्रश्नों पर बोल रहे हैं, वे संस्कृति के प्रश्नों पर बोल रहे हैं, और इसके जरिए वे राष्ट्र और राजनीति दोनों को ही नियंत्रित और संचालित कर रहे हैं। इसे कहते हैं राष्ट्र और नागरिक के ऊपर व्यापक सांस्कृतिक हमला, और इतना बड़ा सांस्कृतिक हमला पहले कभी नहीं हुआ। इस हमले के कारण व्यक्ति की पहचान नष्ट हुई। अब यह मांग की जा रही है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने को, अपनी आइडेंटिटी को हिंदू की आइडेंटिटी के तौर पर देखे, जो गलत है। भारत में एक नहीं सैकड़ों अस्मिताएं रहती हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, कोई अस्मिता नहीं रहती, सिर्फ एक ही अस्मिता रहती है, वो हिंदू अस्मिता। भारत एक ही अस्मिता का देश है, वह हिंदू अस्मिता। एक ही धर्म का देश है, वह हिंदू धर्म। इसने क्या किया कि व्यक्ति की पहचान और व्यक्ति के अधिकार, इन सबको संकुचित किया, इनकी चेतना को संकुचित किया, और व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति एक तरह से विमुख किया। अब इसने क्या किया कि इस पूरे प्रोसेस में ये जो यूथ के सांस्कृतिक अपहरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, मंदिरों के भ्रष्टीकरण की, धर्म के भ्रष्टीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसने सबसे खतरनाक काम यह किया कि उसने धर्म और धार्मिक चेतना दोनों को ही नष्ट कर दिया। और इसका लक्ष्य क्या था? बोले कि अगर धर्म रहेगा और धार्मिक चेतना रहेगी तो धर्म निरपेक्षता भी रहेगी। सो धर्म, धार्मिक चेतना और धर्म निरपेक्षता तीनों पर ही हमले बोलो। और इसने फासिस्ट पॉलिटिक्स के लिए जनाधार तैयार करने में बड़ी भूमिका अदा की। एक टाइम था मथुरा में कि द्वारकाधीश के मंदिर में मंगला के दर्शन करने के लिए सुबह बड़ी संख्या में यंग लोग आते थे। अनेक मंदिरों में यंग लोग आते थे। कुछ लोग राजभोग के दर्शन करने के लिए आते थे, कुछ लोग सायंकालीन जो दर्शन होते हैं उसके लिए आते थे, और दूसरे मंदिरों में भी आते थे। यमुना जी की आरती होती थी सुबह शाम, उस आरती के लिए भी यंग लड़के बड़ी संख्या में आते थे। लेकिन ये सारा का सारा आकर्षण अब गायब हो चुका है। और इस जब वो आते थे तो लोग इकट्ठे होते थे लोकल, और उनके बीच में चर्चाएं होती थी।
धर्म पर चर्चाएं होती थी, तमाम और सांस्कृतिक राजनीतिक विषयों पर चर्चाएं होती थी। एक जमाने में तो शास्त्रार्थ तक होते थे। लेकिन अब न तो युवा इन जगहों पर जाते हैं, न युवा इन चर्चाओं में भाग लेते हैं, न उनकी उसमें दिलचस्पी है। हाँ, उनकी दिलचस्पी है संघ की शाखाओं में, उनकी दिलचस्पी है मोदी की रैलियों में और मोदी के भाषणों में। और वे इससे खुश हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब वे ये नहीं कहते द्वारकाधीश है तो मुमकिन है। अब ये नहीं कहते भगवान कृष्ण है तो मुमकिन है। अब वे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन। अब ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट अपने आप में बहुत चिंताजनक शिफ्ट है। और इस शिफ्ट पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए। इसने क्या किया कि युवाओं को भगवान से छीन लिया। इसे आप युवा डकैती भी कह सकते हैं। एक अन्य चीज जो इस बीच में डेवलप की गई है, जिसे कायदे से आर्टिकुलेट किया जाना चाहिए, वो ये कि ये जो धर्म की उपासना में, मंदिर में, भगवान के यहां जो लोग जाते थे, वे इसलिए नहीं जाते थे, उनके पास अपने अपने निजी निजी दुख थे। आज भी हैं। और वो दुखों से जो परेशान थे, वो जाके मंदिर में व्यक्त करते थे। लेकिन अब वह निजी दुख की बजाय वह उसके जेहन में युवा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आरएसएस के लोगों ने जो ह्यूज कैंपेन किया, वो कैंपेन क्या किया? उन्होंने एक कैंपेन यह किया कि युवाओं के मन में एक तरह से मध्यकालीन जो विक्टिम, इस्लाम के विक्टिम, मध्यकालीन पीड़ित का आख्यान और उसकी फेक कहानियां, धर्मनिरपेक्षता विरोधी आख्यान और उसकी फेक कहानियां, ये बड़ी मात्रा में युवाओं के जेहन में उतार दी। और तीसरी जो चीज उन्होंने की, वो बाजार की गुलामी और उसके आख्यान। तो मध्यकालीन पीड़ित आख्यान, धर्मनिरपेक्षता विरोधी आख्यान और बाजार की गुलामी के आख्यान, ये तीन बड़े फेक आख्यान के दायरे हैं जो कि युवाओं के जेहन में उतार दिए गए। और युवाओं को एक ही चीज बताई गई है, तुम्हारे लिए भविष्य एक ही है, आरएसएस का अनुसरण करो। आरएसएस जो कहे, आरएसएस की जो विचारधारा, उसके नेता जो कहें, उसे आंख बंद करके मानो और उसका प्रचार करो। मंदिर जाने से बेहतर है, किसी अच्छे विद्वान की बात सुनने से बेहतर है, किसी धर्म की साक्षरता से जुड़ी हुई बात सुनने से बेहतर है आरएसएस के नेता की बातें सुनो। आरएसएस के नेता के चरणों में बैठो और धर्मनिरपेक्ष लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि धर्म की उपासना पर जोर देते हो। इसने क्या किया? धर्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों के प्रति युवाओं में अलगाव तेजी से बढ़ा और पैदा किया। इससे जाहिर है कि जो गैर युवा समुदाय है वो भी प्रभावित हुआ। और जब मैं युवा कह रहा हूं तो मेरा इशारा जो है वो 17-18 साल की उम्र से लेके और जो 35 साल की उम्र के बीच के लोग हैं उनकी तरफ है। और ये जो प्रोपेगेंडा, ये तीन तरह का जो फेक आख्यान जो तमाम किस्म के मीडिया कैंपेन के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आरएसएस की शाखाओं में प्रवचन, मीडिया का हैवी कैंपेन और मोदी के अखंड झूठ के भाषण, असंख्य झूठे भाषणों से युवाओं के मन को एक तरह से आक्रांत किया गया। और इसने एक ऐसे युवा को तैयार किया जिसके मन में विक्टिम, कि हम तो पीड़ित हैं। किससे पीड़ित है? मुसलमानों से पीड़ित है। अच्छा, पहले यह युवा मुसलमानों से पीड़ित नहीं था, इसका बाप मुसलमानों से पीड़ित नहीं था, इसका दादा मुसलमानों से पीड़ित नहीं था, इसके परदादा मुसलमानों से पीड़ित नहीं थे, लेकिन यह मुसलमानों से पीड़ित, यहां तक कि मध्यकाल में इसके पुरखे भी मुसलमानों से पीड़ित नहीं थे, लेकिन यह मुसलमानों से पीड़ित है। यह जेहन में जो पीड़ितों का आख्यान जो उतारा गया, उसमें एक चीज साफ कही गई कि यह सारा का सारा जो प्रपंच जो खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, यह इसलिए क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का इस्तेमाल किया।
तो अगर तुम्हें अपने दुखों से मुक्त होना है तो धर्मनिरपेक्ष विरोधी बनो। अगर तुम्हें अपने दुखों से मुक्त होना है तो मुसलमान विरोधी बनो। ये लोग तुम्हारे दुख का कारण हैं और इसके बहाने युवाओं का मन एक तरह से अविवेकवाद से भर दिया गया और तथ्यहीन फेक कहानियां उसके जेहन में बिठा दी गई। और यही वजह है जिससे कि वो धर्म के प्रति, धर्मनिरपेक्षता के प्रति एकदम विमुखता का भाव उसके अंदर पैदा हुआ, हेट्रेट का भाव पैदा हुआ। दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो पीड़ितों का आख्यान जो लोग आए दिन बताते रहते हैं कि गजनी ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, वगैरह वगैरह, मुस्लिम शासकों ने कितने मंदिर तोड़े, कितने देवालय तोड़े, कितने मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाया, वगैरह वगैरह। यानी जो पीड़ित का आख्यान है, इस पीड़ित के आख्यान बताने वालों को पिछले दिनों जो सांप्रदायिक दंगे में लोग मारे गए, किसी भी धर्म के हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी हत्या, उनकी हिंसा, वो दुख का कारण है, पीड़ा की जगह प्रतिरोध का कारण है। तमाम किस्म के जाति युद्ध हुए हैं, निजी सेनाओं के द्वारा मारकाट मची है। ये पीड़ित आख्यान नहीं है। दंगे में मारे गए लोग ये पीड़ित आख्यान नहीं है, जो हाल की घटनाएं हैं। बेकारी के शिकार होकर जिन लोगों ने आत्महत्याएं की, ये पीड़ितों का आख्यान नहीं, यानी बेकारी का आख्यान पीड़ितों का आख्यान नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि ये असली पीड़ित हैं और इनके आख्यान असली आख्यान है। तो यूथ को फेक आख्यान और रियल आख्यान इसका फर्क ही नहीं मालूम। वो फेक आख्यान पीड़ित आख्यान में एक तरह से अपने को उसने कन्वर्ट कर लिया और अपने को पीड़ित महसूस करने लगा। वो ये महसूस ही नहीं करता कि अगर किसी देश में या राज्य में दंगे हो तो उस दंगे से समाज का आर्थिक तौर पर क्या नुकसान होता है, उस नागरिक के तौर पर नागरिकों का क्या नुकसान होता है, ये वो पीड़ा महसूस ही नहीं करता। और यही वजह है कि वह फेक आख्यान, पीड़ित आख्यान और रियल पीड़ित आख्यान, रियल विक्टिम कौन है और फेक विक्टिम कौन है। तो युवाओं में फेक विक्टिम की स्टोरियां एकदम कूट कूट के उनके दिमाग पर भर दी गई और रियल विक्टिम की स्टोरियां उनके दिमाग से एकदम झाड़ू देकर साफ कर दी गई और कहा गया कि इनको मत देखो, इनको मत सुनो। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन इस समय 55 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर हैं और इनमें एक बड़ी संख्या युवाओं की है और ये शोषण का शिकार है। लेकिन इनके आख्यान, इनका दुख, हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने मारा, ये चीज एकदम दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन आज जो 55 करोड़ से अधिक जो खेतिहर मजदूर हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या युवाओं की है, वो रियल स्टोरियां शोषण की, उत्पीड़न की, वो उन्हें पीड़ा नहीं देती। सैकड़ों हजारों घटनाएं, कहानियां मीडिया में आती रहती हैं, जाति के उत्पीड़न की, धर्म के उत्पीड़न की, वैचारिक भेदभाव की, जातिगत भेदभाव की, सांस्कृतिक भेदभाव की। ये की सारी कहानियां जो सामने घट रही हैं, वे इन युवाओं को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि पुराना अतीत का फेक आख्यान उन्हें डिस्टर्ब करता है। और इसके बहाने विकल्प क्या है? ये जो फेक आख्यान, जो पीड़ित आख्यान जो उसके जेहन में भरा गया है, उसका विकल्प यह है कि मनुस्मृति को मानो। एक आखिरी बात इस पूरे प्रसंग में, 21वीं सदी में अगर इस युवा को जिंदा रहना है और आगे जाना है तो इसकी पहली शर्त है कि वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए तो जरूरी है कि वो
मिलावटखोरी के बारे में जाने। समाज में हर जगह जो वस्तुएं मिल रही हैं उनमें अधिकतर वस्तुएं मिलावटखोरी की शिकार हैं। मिलावटी सामान की बिक्री रोकने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई कदम नहीं उठाती सरकार, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो व्यापारी समुदाय सामान की बिक्री के कामों में लगा हुआ है, जिनकी दुकानें हैं, उनमें अधिकतर दुकानदार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है उन दुकानदारों को पकड़ा जाए और मिलावटखोरी के खिलाफ में एक्शन लिए जाए। तो मिलावटी चीजें अगर आप बंद करा दें, ये किसने कहा है कि हिंदू होने के लिए मिलावटी चीजें खाना जरूरी है? आरएसएस के एजेंडे में यह चीज नहीं आती। नरेंद्र मोदी से लेके योगी तक जितने भी धाकड़ नेता दिखाई दे रहे हैं, ये मिलावटखोरों के खिलाफ में एक्शन नहीं लेते। मिलावटखोरी की और मिलावटी चीजों के खाने की वजह से सैकड़ों हजारों लोग साल में मर जाते हैं, लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन मिलावटखोरी का मुद्दा, जो रियल मुद्दा है, वो समझ में नहीं आता। अगर मिलावटखोरी बंद हो जाएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रकृति अच्छी हो जाएगी, आपका पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, आपकी संस्कृति और राजनीति भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर मिलावटखोरी बंद हो गई तो आरएसएस की शाखाओं में लोग जाना बंद कर देंगे, व्यापारी लोग आरएसएस को और बीजेपी को चंदा देना बंद कर देंगे। तो मिलावटखोरी बहुत जरूरी है आरएसएस के सर्वाइवल के लिए। आरएसएस की सरकारों की मदद के लिए, बीजेपी की मदद के लिए मिलावटखोरी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जिसके आधार पर व्यापारियों को एक सिरे से मोबिलाइज किया हुआ है शहरों में। यही वजह शहरों में आरएसएस का, मोदी का बड़ा जनाधार है। इसलिए जनाधार नहीं है कि मोदी बहुत बड़े डेमोगॉग है, बहुत बड़े भाषण करता है, बहुत महान कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि असल बात यह है, मिलावटखोरी और उसके जरिए पूरे के पूरे सिस्टम में जो व्यापारी वर्ग है, जिनकी संख्या तकरीबन 3 करोड़ से अधिक व्यापारी है, और यह बहुत बड़ा मोबिलाइजर है। एक एक व्यापारी के परिवार और उसके यहां जो ग्राहक आते हैं, उनको, उनके बीच में वो निरंतर कैंपेन करता रहता है बीजेपी का। तो अगर एक व्यापारी के परिवार में अगर आप 4 लोग भी मान के चले, तो 12 करोड़ लोग तो उसके घर में ही है आरएसएस के, जो मिलावटखोरी में लगे हुए। वो उसकी वोट बैंक है, वो उसका समर्थन है। और ये जो मिलावटखोर है व्यापारी समुदाय, ये इसने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को, पूरे धर्म को, पूरे संप्रदायों को इसने बंधक बना रखा है। तो मिलावटखोरी की बहस तो केंद्र में नहीं है। विक्टिम की कहानियों से परेशान, मुसलमानों के जुल्म से परेशान लोगों को मिलावटखोरी का जुल्म समझ में नहीं आता। उन्हें रियल जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसकी जो रियल कहानियां हैं, वे उनके जहन में नहीं आती। और इसने जो फेक विक्टिम स्टोरियां हैं आरएसएस की, उसने इस स्थिति को बनाने में बहुत बड़ी मदद की है। आरएसएस के हिसाब से विक्टिम कौन है? विक्टिम वह है जो कि अतीत के विक्टिम रूपों को, कहानियों को याद करे। आरएसएस के अनुसार हिंदू विक्टिम है क्योंकि वे पिछले अतीत में कभी पीड़ित रहे हैं। वर्तमान का विक्टिम आरएसएस को दिखाई नहीं देता, इसलिए वर्तमान के विक्टिम के बारे में आरएसएस लोग कभी बात ही नहीं करते। तो जब विक्टिम का आख्यान आपको अतीत की ओर ले जाता है, तो 2 काम करता है। पहला काम यह करता है कि वर्तमान को वो नष्ट करता है, और दूसरा काम यह करता है भविष्य आपका नष्ट करता है। आप फेक अतीत की पीड़ित कहानियों में घिरे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और इसने क्या किया कि फेक पीड़ित चेतना,
फेक पीड़ित चेतना इसने पैदा की है। एक ऐसा समाज पैदा किया है जो कि फेक पीड़ित चेतना में, फेक कॉन्सियसनेस में रहता है। और फेक पीड़ित चेतना में रहने वाले लोग अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि अपने कष्टों के लिए अन्य को जिम्मेदार ठहराते हैं। और इसके चलते रिजर्वेशन के खिलाफ, एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ और तमाम बहुत सारी जो अब तक की ह्यूमन सिविलाइजेशन की, जो मॉडर्न पीरियड की, खासकर पिछले 75 साल में जो उपलब्धियां हैं स्त्रियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उन सारी की सारी उपलब्धियों को एक तरह से उलटने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू को अगर सुखी और समृद्ध होना है तो उसे ये फिर फेक पीड़ित चेतना से प्रभावित, और फेक पीड़ित चेतना की विचारधारा से प्रभावित होकर ही वह अपने को समृद्ध कर सकता है और खुशहाल कर सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि अपने कष्टों के लिए वह अन्य को जिम्मेदार ठहराए। हिंदुओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि रिजर्वेशन था। ब्राह्मणों को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि एससी एसटी रिजर्वेशन था। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट विक्टिम कल्ट और डिक्टेटरशिप, इन दो के बीच में उसने गहरा सामंजस्य पैदा किया है। और इसने बड़ी संख्या में लोगों को फासिज्म के तहत गोलबंद किया है। क्योंकि विक्टिम कल्ट, जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी का हिस्सा है, उसने नौजवानों को धर्म विमुख, ईश्वर विमुख, मंदिर विमुख बनाया है। और वह अतीत की फेक नैरेटिव में वो डूबा रहता है। इससे उसका वर्तमान उसके हाथ से निकल गया, वो वर्तमान देखना ही नहीं चाहता। अब भविष्य उसको दिखाई नहीं देता, भविष्य भी उसका नष्ट कर दिया है। और ये जो विक्टिम कल्ट है, इस विक्टिम कल्ट में जो वर्तमान को नष्ट करने की जो क्षमता है, भविष्य को नष्ट करने की जो क्षमता है, ये क्षमता आप जर्मनी से लेके, हिटलर के शासन में जर्मनी से लेके रवांडा तक, इटली के मुसोलिनी के शासन से लेके नरेंद्र मोदी के भारत में शासन तक साफ देख सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि फेक विक्टिम कल्ट से लड़ा जाए और लोगों को धर्म की सही और लोकतंत्र की सही शिक्षा दी जाए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।